हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक होने वाला है बहुत इम्पोर्टेंट। जैसा कि हम सब जानते हैं, लॉकडाउन हो रखा है जिसकी वजह से सब कुछ शट डाउन है, इवन डेंटिस्ट के क्लिनिक भी। इसका रीज़न है हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है, कम से कम 1 मीटर का। और जब हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट, पेशेंट एंड उनके असिस्टेंट के बीच में आधा मीटर का डिफरेंस होता है, जो कि हाई रिस्क फैक्टर होता है। एंड अदर मेनी फैक्टर्स भी होते हैं, बट कुछ कंडीशन अनअवॉइडेबल होती है जिसमें हमें डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ता है। वो कंडीशन नहीं आए, इसके लिए हमने बात की डॉक्टर माधवी श्रीवास्तव जी से, जो हमें बताएंगी कि हम घर पे रह के अपनी ओरल केयर कैसे कर सकते हैं, स्पेशली लॉकडाउन के टाइम पे। तो आइए मैं आपसे मिलाती हूँ डॉक्टर माधवी श्रीवास्तव जी से। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है जिसे आप एक बार प्रेस करिए, एंड उसके बाद एक बेल बन के आएगी, उसको भी एक बार प्रेस करिए। सो फ्रेंड्स, आजकल जब भी मुझे पेशेंट्स कॉल करते हैं या जब भी मेरी लोगों से बातें होती हैं या जब मेरे साथ मेरे पेशेंट्स इंटरैक्ट करते हैं, मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है कि काफी कंफ्यूजन चल रहा है सबके मन में। देयर आर मेनी डाउट्स इन पीपल्स माइंड रिगार्डिंग डेंटल ट्रीटमेंट। फिलहाल इस लॉकडाउन सिचुएशन में उनका अप्रोच कैसे रहा जाए, क्या किया जाए व्हेन दे आर इन नीड ऑफ एनी डेंटल ट्रीटमेंट। सो काफी कंफ्यूजन चल रहा है लोगों के मन में रिगार्डिंग दिस पॉइंट। सो इस वीडियो के द्वारा मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपकी इस कंफ्यूजन को कुछ हद तक कम कर सकूं। सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाउट, कि फिलहाल डेंटल क्लिनिक्स बंद क्यों है। क्यों हमसे कहा जा रहा है कि अगर हमारा कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम ना हो तो अगर हो सके तो कुछ समय के लिए हम अपना ट्रीटमेंट पोस्टपोन करें। क्यों आखिर ये डेंटल क्लिनिक्स टेम्पररी क्लोज्ड है, तो वो मैं आपको समझाऊंगी। तो देखिए, हमारा जो सेटअप होता है, जो डेंटल क्लिनिक का जो सेटअप होता है, उसमें हम काफी सारी मशीनरीज यूज करते हैं, लाइक आवर ड्रिल यूनिट्स, लाइक द एरोटर्स, आवर अल्ट्रासोनिक स्केलर्स। वो जब हम यूज करते हैं, when it comes in contact with the oral cavity with the saliva, there is a production of something called as bioaerosols. This bioaerosols can be a strong reason for the spread of the infection. इससे काफी हाई रिस्क फैक्टर्स हो जाते हैं for the spread of the infection. एंड जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो वर्किंग रेंज होता है, इट्स विद इन हाफ अ मीटर ऑफ डिस्टेंस, जहाँ पे पेशेंट, डेंटिस्ट और डेंटल असिस्टेंट तीनों लोग विद इन हाफ अ मीटर ऑफ रेंज में रहते हैं। दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ रिस्क फैक्टर्स आर इन्वॉल्व टू ऑल द थ्री, द पेशेंट, द डेंटिस्ट एज वेल एज द असिस्टेंट। इसीलिए ये एडवाइस किया जाता है कि जितना हो सके अगर नॉन इमरजेंसी ट्रीटमेंट पोस्टपोन कर सकते हैं, इट विल बी वेल एंड गुड। नाउ हैविंग सेड दैट, ये तो हम समझ गए कि क्लिनिक्स बंद क्यों हैं, बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अगर इस लॉकडाउन सिचुएशन में, इस करंट सिचुएशन में अगर हम कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करें। तो सबसे पहले आप कैटेगराइज करिए आपकी प्रॉब्लम को एज इमरजेंसी और नॉन इमरजेंसी सिचुएशंस। नॉन इमरजेंसी सिचुएशंस वो होती हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, अगर हम उसको कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, इफ देयर इज नो हार्म टू आवर ओवरऑल बॉडी एंड हेल्थ, तो वो हमें करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जो हम लोग रेगुलर और जनरल हमारा टीथ क्लीनिंग करवाते हैं, विच इज कॉल्ड एज ओरल प्रोफिलैक्सिस और स्केलिंग, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स लाइक टीथ व्हाइटनिंग, ब्लीचिंग, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, ब्रेसेस ट्रीटमेंट फॉर द अलाइनमेंट ऑफ टीथ, ये जो सब ट्रीटमेंट है जो बहुत ज्यादा हाई इमरजेंसी अर्जेंट डिमांड नहीं कर रहे हैं, प्रेफरेबली कुछ समय के लिए इनको पोस्टपोन करना ही बेटर रहेगा। नाउ कमिंग टू द अदर पार्ट, व्हाट इफ मुझे इस दौरान बहुत ज्यादा दांत में दर्द है, व्हाट इफ अगर मुझे मेरे टूथ में बहुत ज्यादा पेन है। सबसे पहले मेरी आपसे ये सलाह होगी, अगर आपको दांत में दर्द है या किसी तरह से शिकायत है, सेल्फ मेडिकेशन स्ट्रिक्टली अवॉइड करिए। बिल्कुल अपने आप ओवर द काउंटर मेडिसिन लेना
अवॉइड करिए? सबसे पहले आपको आपके कंसर्न डेंटिस्ट को कॉल करना चाहिए। भले ही सारे डेंटल क्लिनिक्स बंद हो, पर आपके डेंटिस्ट आपकी हेल्प के लिए टेलीफोनिक कंसल्टेशन के लिए हमेशा अवेलेबल है। तो इसलिए आप उनको कॉल करिए, आप उनको अपनी परेशानी समझाइए, अपना प्रॉब्लम बताइए, एंड देन आपकी प्रॉब्लम को समझ के डॉक्टर आपको आगे हेल्प कर सकते हैं। देयर कैन बी टाइम्स जब वो आपसे वीडियो कंसल्टेशंस के लिए कह सकते हैं या आपसे कुछ फोटोज मंगवा सकते हैं रिगार्डिंग द एरिया ऑफ इन्फेक्शन और द एरिया ऑफ प्रॉब्लम, द एरिया ऑफ कंसर्न। उसके बारे में वो आपसे वीडियो चैट अगर फोटोज मंगवाते हैं तो आप उनको उस तरीके से हेल्प करिए, सो दैट ही अंडरस्टैंड्स, ही और शी अंडरस्टैंड्स कि व्हाट एग्जैक्टली इज योर प्रॉब्लम। उस हिसाब से वो आपकी हेल्प कर सकते हैं बाय प्रिस्क्राइबिंग यू सुटेबल मेडिकेशंस। बट हैविंग सेड ऑल दिस, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूंगी। जब आप अपने डॉक्टर से बात कर रहे हैं, जब आप अपने डॉक्टर को अपनी परेशानी बता रहे हैं, इट इज योर ड्यूटी कि आप उनको बताएं अगर आप कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल हिस्ट्री है, अगर आपकी हैव यू अंडरगॉन एनी मेजर सर्जरीज, या आप कोई डेली कोई मेडिसिन ले रहे हैं, या आपको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, या आप एस्थमेटिक हैं, या आपको किसी तरह से मेडिसिन एलर्जी है लाइक पेनिसिलिन और सल्फा एलर्जी है। फॉर फीमेल्स इफ देयर इज एनी प्रेगनेंसी, अगर है तो विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, आर यू फीडिंग मदर, आर यू ब्रेस्ट फीडिंग योर चाइल्ड, ये सब इम्पॉर्टेंट चीजें आपको, ये सब इंफॉर्मेशन आपको आपके डॉक्टर को देना बहुत जरूरी है। कीपिंग इन माइंड ऑल दीज थिंग्स, आपके डेंटिस्ट आपको सूटेबल मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जब वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें, वो लेने के बाद आपको आपके डॉक्टर के साथ फॉलो अप रखना चाहिए। 3 days 5 days फॉलो अप रखिए, उनको आपकी स्टेटस का इम्प्रूवमेंट अपडेट जरूर दीजिए। दिस इज पार्ट 1। पार्ट 2, देयर आर सर्टेन पेशेंट्स जिनको पेन के साथ साथ स्वेलिंग भी हो जाता है कभी कभी। देयर इज अ ह्यूज स्वेलिंग या सूजन जिसे कहें आप, इंट्राओरल, अंदर भी और बाहर भी एक्स्ट्रा ओरल स्वेलिंग हो जाती है। वो अगर कंट्रोल नहीं हो रही है, 1, या वो बढ़ रही है, इट्स इंक्रीजिंग इन साइज, उसके साथ आपको अगर फीवर भी आ रहा है, सो पेन, स्वेलिंग, साथ में फीवर, ये 3 अगर आपके सिम्टम्स हैं, और अगर आपकी स्वेलिंग की वजह से आपको ओवरऑल डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी दैट इट कैन बी समथिंग कॉल्ड एज अ स्पेस इन्फेक्शन। Now this comes under the category of emergency situations. ऐसे situations में सबसे पहले होम रेमेडीज बिल्कुल ना करें। काफी लोग कहते हैं कि ओके, अगर आपको सूजन हो गई है तो मलहम लगाइए, बाम लगाइए। बिल्कुल नहीं, गरम से सेकिए, एब्सोल्युटली नॉट। हॉट पैक्स गरम से सेकना बिल्कुल मत करिए। अगर आपको इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, इमीडिएटली आप अपने डेंटिस्ट को कॉल करिए, उनको आपकी प्रॉब्लम बताइए, और आपके डेंटिस्ट आपको डेफिनेटली एक सूटेबल हॉस्पिटल बेस्ड डेंटल सेटअप में, या डेंटल डिपार्टमेंट की जिस हॉस्पिटल्स में फंक्शनिंग है, जहाँ पे डेंटल डिपार्टमेंट वर्क कर रहा है, वहाँ आपको रेफर करेंगे और इमीडिएटली आपका इंटरवेंशन पॉसिबल होगा। तो इस सिचुएशंस को इमरजेंसी में हम लोग कैटेगराइज करेंगे, और यहाँ पे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विदाउट डूइंग सेल्फ मेडिकेशन, विदाउट डूइंग होम रेमेडीज, आपको आपके डेंटिस्ट से कांटेक्ट करना चाहिए। तो ये तो हो गई टूथ पेन की बात, स्वेलिंग की बात। दूसरी एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, अगर हम लोगों ने पास्ट में कोई डेंटल ट्रीटमेंट करवाया है, या अगर हम लोग ने डेंटल क्राउन्स फिट करवाए हैं हमारी दांतों पे, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि खाते वक्त अगर वो कैप, अगर वो क्राउन डिसलॉज हो जाता है या निकल जाता है, तो प्लीज 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 आप खुद उस कैप को अपने दांत में या अपने माउथ में फिर से रीफिक्स करने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। बिकॉज सडनली अगर वो फिर से पॉप आउट हो जाए और अगर वो अंदर चला जाए, देन डेफिनेटली इट्स अ बिगर प्रॉब्लम। तो अगर वो आपकी कैप निकल जाती है फॉर एनी गुड रीजन, जस्ट आप उसको एक टिश्यू पेपर में रैप करिए, और अब एक सेफ जगह पे रख के अपने डेंटिस्ट को कॉल करिए। बच्चों का खेल कूद के वजह से बहुत ही ज्यादा कॉमन एक प्रॉब्लम होती है कि अगर वो गिर गए, अगर उनको चोट लग गई, अगर उनके टीथ में ब्लीडिंग हो रहा है, या उनके गम्स में ब्लीडिंग हो रहा है, माउथ से ब्लीडिंग हो रहा है,
तो क्या करें? सबसे पहले तो बिल्कुल पैनिक मत कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इमीडिएटली आइस पैक्स एक थैली में या प्लास्टिक बैग में या कपड़े में आप उसको रोल करिए और इमीडिएटली द एरिया जहां पे ब्लीडिंग हो रहा है इमीडिएटली वहां पे रख के उसको कंप्रेस करिए, अच्छे से कंप्रेस करिए, प्रेशर लगाइए। इट शुड बी अ प्रेशर पैक। सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स ये करते हैं कि बार बार देखते हैं ब्लीडिंग रुकी क्या, ब्लीडिंग रुकी क्या। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, ब्लीडिंग इतने जल्दी नहीं रुकती। मिनिमम 10 मिनट्स तो ब्लीडिंग को रुकने के लिए चाहिए, प्रोवाइडेड आप उस पर अच्छा कोल्ड आइस पैक्स, प्रेशर पैक्स लगाएं। तो वो जरूर करिए। 10 मिनट्स के बाद आप देखिए कि वो एरिया कैसा है, और जब सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में आ जाए, सो एज आई सेड, आपके कंसर्न डॉक्टर को, डेंटिस्ट को इमीडिएटली कॉल करिए।